सो गाइस हमारे पास में तीन बेहतरीन से मोटो के फ़ोन्स हैं और ये तीनों के तीनों जो बेहतरीन से मोटो के फ़ोन्स हैं ना गाइस, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इन तीनों का कैमरा किसका सबसे ज़्यादा बेटर है। और देखो ये मोटो का नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, मोटो जी 86 पावर, और उसके बाद में मोटो जी 96 एंड मोटो H60 फ्यूजन। ये तीनों के तीनों लेटेस्ट स्मार्टफोन है मोटो के ना द्वारा। और हाँ, तीनों में ही भाई फ्रंट में 4K का कैमरा रिकॉर्डिंग आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट बन जाता है फ्रंट सेल्फी या व्लॉगर्स के लिए भी। और हाँ, स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो रहती है। तो हम ओवरऑल हम यहाँ पे ये चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में कौन सा फ़ोन कैसा यहाँ पे परफॉर्म करता है ओवरऑल, ठीक है। तो चलो इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सही सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियोस और हम लोग बनाते ही रहते हैं आपके लिए। और हाँ भाई, मौसम बहुत जानदार है, साथ ही में धूप भी है और जगह तो देखिए पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है मैदान टेस्ट करने के लिए। आइए चलिए करके दिखाते हैं आपको इनका। सबसे पहले फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो टेस्ट। तो भाई सबसे पहले है मोटो H60 फ्यूजन। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो टेस्ट। इसके अंदर कोई भी पोर्ट्रेट वीडियो का तो ऑप्शन नहीं है, बट फ्रंट सेल्फी में व्लॉगिंग वगैरह आप कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप यहाँ पे बैक कैमरा में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। मोर इवन देखो डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है। HDR का मैनेजमेंट कैसे है ये भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इस तरफ दिखाता हूँ मैं, पीछे की तरफ बादल बादल आपको समझ में आ रहे होंगे थोड़े बहुत। और थोड़ा सा मैं शेडो एरिया में भी जाता हूँ, यानी कि थोड़ा सा डार्कर एरिया में जाऊँगा, आपको ज़्यादा पता चलेगा। और मोटो H60 फ्यूजन थोड़ा सा महंगा वाला आता है, इससे इसके बाद इससे जो सस्ता वाला आता है ना उसकी तरफ चलेंगे, मोटो जी 96, फिर उसके बाद मोटो जी 86 पावर। इतने सारे फ़ोन हो गए ना यार, जी वाली सीरीज़ में भी एज वाली सीरीज़ में भी, कि बहुत कन्फ्यूजन है। तो चलो भाई ये आपको समझ में आया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे तरफ। लेकिन हालांकि इसके अंदर डुअल वीडियो मोड भी आता है, वो मतलब कहने का मतलब फ्रंट और बैक दोनों एक साथ चलेंगे, वो तो आप समझिए भाई गए होगे। तो चलो अभी हम लोग सीधे चलते हैं नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ। सो गाइस ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा मोटो जी 96 का। इसका भी फ्रंट सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वॉक वगैरह करके भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये बहुत ज़्यादा डार्कर एरिया की तरफ से मैं यहाँ पे गुजर रहा हूँ। लाइटनिंग कैसे मेंटेन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ है कि HDR का मैनेजमेंट भी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है चेहरे पे, हालांकि रोशनी बहुत कम हो चुकी है, बट फिर भी जो आपको चेहरे पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर ओवर एक्सपोजर या फिर HDR का मैनेजमेंट वगैरह वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेबलाइजेशन भी आप चेकआउट कर लेना ना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ, वो है मोटो जी 86 पावर। सो गाइस ये है मोटो जी 86 पावर और इसमें भी फ्रंट में 4K मिलता है। तो ये तीनों ही फ़ोन मोटो के भाई फ्रंट में 4K लेकर के आते हैं। HDR का मैनेजमेंट आपके सामने है, स्टेबलाइजेशन कैसी है ये भी समझ में आ रहा होगा। और हाँ, तीनों फ़ोन को साइड बाय साइड रख करके भी आपको स्टेबलाइजेशन में चेक करवाऊंगा। बट अगेन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं HDR का मैनेजमेंट। थोड़ा सा शेडो एरिया में भी जाता हूँ, उसमें ज़्यादा बेटर आपको आइडिया मिलेगा। तो देखो शेडो वाले एरिया में आने के बाद में यहाँ पे ये कैसा रख रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप नहीं समझ में आया तो चलो तीनों को साइड बाय साइड रख करके मैं दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। तो भाई ये है इन तीनों ही फ़ोन का कैमरा साइड बाय साइड, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बैकग्राउंड में यहाँ HDR का मैनेजमेंट किसका ज़्यादा बेटर है। साथ ही में थोड़ा सा वॉक करके दिखा रहा हूँ। अब तो भाई शेडो एरिया वैसे ही आ ही चुका है, लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, सूरज जी छिप गए हैं बादलों के बीचों बीच में, वो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन भी आपको इससे जज करने में आसानी हो रही होगी, स्टेबलाइजेशन कैसे है। और हाँ, नाइट में भी तो आपको चाहिए देखने के लिए, तो नाइट में भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट एक चीज़ है, थोड़ा सा डार्कर एरिया में, अभी दिन के समय में अगर पेड़ की छांव वगैरह में है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर है कंपैरेटिवली वहाँ से। तो देखो भाई कैसा यहाँ पे ये रख रहा है मोर इवन। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे इन तीनों का ही नाइट वाली वीडियो लेने के लिए। तो चलिए 1 2 3 जंप। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका 4K की रिकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में चल रहे हैं रोड के, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर कैसा देखने को मिल रहा है। साउंड ऑडियो देखो इसी में आपको देखने को ना मिलेगी। और अगर हम आपको इधर की तरफ दिखा दें, यहाँ की तरफ, तो कुछ ऐसा है सीन। एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे मैंने देखा है कि नाइट में आपको यहाँ पे बैक में जो लाइटें हैं, खासकर जो स्ट्रीट लाइटें हैं, ये यहाँ पे अगर मैं शेक कर रहा हूँ तो किसमें ऐसे फ्लेयर बन के आ रहा है। अगर जिसमें भी आ रहा है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज़ वो भी सही है। और देखो मैं काफ़ी लो लाइट में हूँ और डायरेक्टली अगर स्ट्रीट लाइट में आ जाते हैं तो कुछ ऐसा चमकीला चमकीला सा देखने को मिलता है। आप बताइए भैया किसकी वीडियो क्वालिटी आपको इन तीनों में ही ज़्यादा समझ में आ रही है। तो भाई फ्रंट सेल्फी कैमरा से जो वीडियो हमने ली है वो तो आपको दिखा दी।
और डिफरेंसेस क्या हैं वो भी हमने आपको दिखा दी है। पर अब बारी आती है इनके फोटोज़ में, बिकॉज देखो फ्रंट सेल्फी चलो ठीक है, लेकिन फोटोज़ भी तो अच्छी आनी चाहिए। तो किसकी फ़ोटोज़ ज़्यादा बेहतर है और क्या है सस्ते प्राइस में भी आपको एक अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, तो भाई महंगा वाला कौन ही फिर लेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंसेस है फोटोज़ में, जहाँ फ्रंट और बैक फोटोज़ दोनों की बात करेंगे। और हाँ, अभी बैक वाले कैमरा से ली हुई वीडियो भी बाकी है, तो टाइम स्टैम्प आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अगर फोटोज़ नहीं चेक करनी सीधे उसी पे जाना है तो वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए बढ़ते हैं फोटोज़ की तरफ। सो गई सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरे की ही। तो यहाँ पे देखिए भैया, थोड़ा मोटो G96 ज़्यादा कॉन्ट्रास्टर नहीं है आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे मोटो G86 पावर एंड इवन H60 फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि डिटेल तो सभी में बराबर सी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर मेरे हेयर्स को कर रहा था मोटो G96। वहीं पर अगर आप इंडोर में कभी कभी आपको मोटो G96 ज़्यादा यहाँ पे वार्बर और मोटो H60 फ्यूजन ज़्यादा कूलर और मोटो G86 पावर वो आपके सामने नहीं है भाई, वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और कभी कभी H60 फ्यूजन भी कॉन्ट्रास्टर टोन रखता है। मोर इवन इंडोर में ही मैंने मल्टीपल फोटोज भी कैप्चर करी थी, उसमें देखो तीनों की तीनों देखो एच का डिटेक्शन तो फ्रंट सेल्फी में तीनों में ही अच्छा, लेकिन सबसे बेस्ट एच का डिटेक्शन आपको मोटो G96 और H60 फ्यूजन में ही देखने को मिलेगा। हाँ, मोटो G86 पावर थोड़ा सा यहाँ पे कलर वगैरह ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रॉपर रखता है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सैचुरेशन G96 में देखने को मिलती है। फ्रंट सेल्फी की बात करेंगे तो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर सबसे सस्ता वाला मोटो G86 पावर ही देखने को मिल रहा है। मुझे मल्टीपल फोटोज़ मैंने कैप्चर करी है, उसके में जो निकल के आया मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इवन देखो यहाँ पे अगर आप डिटेल वगैरह भी देखोगे ना, डिटेल भी तीनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही ये रखता है। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस आएंगे वो आपको बैक वाले कैमरे में आएंगे। देखो बैक वाले कैमरे में ये मैंने कुछ फोटोज़ कैप्चर करी है, यहाँ पे ज़्यादा सेचुरेशन आपको G96 में देखने को मिलेगी, लेकिन अल्ट्रा वाइड तो मोटो G86 पावर का काफ़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे मल्टीपल जूम इन के या पोर्ट्रेट के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। G86 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1x का ही ऑप्शन मिलता है। वहीं पे आप G96 और मोटो H60 फ्यूजन में मल्टीपल जूम इन के ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फोटोज़ कैप्चर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखो जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना, उसमें G96 का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा है कंपेरेटिवली G86 पावर से। एंड इवन ये वाली फोटोज़ में भी देखेंगे कि कहीं कहीं पे मोटो H60 फ्यूजन जो है ना थोड़ा सा डार्कर कर देता है स्किन टोन को, वहाँ पे मोटो G96 ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकाल के लेकर के आता है। एंड इवन एच का डिटेक्शन वगैरह भी आपको सब में यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे डिटेल वगैरह तो चलो सिमिलर टाइप की आपको देखने को मिल जाती है, पर मुझे बैक वाली फोटोज़ में कहीं कहीं पे मुझे देखने को मिला कि हल्का सा ज़्यादा बेटर आपको मोटो G96 देखने को ना मिलता है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा सेचुरेशन कर देता है, कभी कभी ये अपने आप ही कर देता है, पता नहीं कैसे। एंड इवन HDR का मैनेजमेंट तो तीनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल अल्ट्रा वाइड से मैं कभी कभी परेशान हूँ। कभी यहाँ पे मोटो G96 अच्छा देखने को मिलता है, कभी 86 पावर। हाँ, मोटो H60 फ्यूजन भी यहाँ पे बेहतरी फोटो को कैप्चर कर रहा है, आपके सामने ही है। लेकिन देखो यहाँ के अल्ट्रा वाइड में देखिए तीनों ही कितनी ज़्यादा डार्कर रही है ना। अब यहाँ पे चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मोटो G96 ने कितना अच्छा लिया। पोर्ट्रेट के जितने भी ऑप्शंस आते हैं ना, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शंस में चाहे वो 1x हो, चाहे 2x हो, चाहे वो 1.5x हो, उसके अंदर मोटो G96 काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है मोटो H60 फ्यूजन से भी, एंड इवन यहाँ पे मोटो G86 पावर से भी। खैर इसी की जस्ट बाद में अगर हम लो लाइट की फोटो की बात कर लें तो देखो अल्ट्रा वाइड में सबके सब ऐसे ही आते हैं, लेकिन नॉर्मली जब यहाँ पे 1x 1.5x और डिफरेंट mm में जब फोटोज़ क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सबसे बेटर मोटो G96 की क्लिक कर रहा है बैक वाले कैमरे में। अल्ट्रा वाइड में भाई सभी में प्रॉब्लम है, मैं सही बताऊँ अल्ट्रा वाइड में सभी में प्रॉब्लम है, लेकिन लो लाइट में मैंने देखा है कि मोटो G96 ही थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है। थोड़ा सा बैक कैमरे में आउटकम उसका थोड़ा सा बेटर है कंपेरेटिवली बाकी फ़ोन से। एंड इवन यहाँ पर भी आप देखिए, एंड ये चीज़ ना यहाँ पे नाइट में भी सिमिलर ही चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। और हाँ भाई, फोटोज़ के बाद में अब बारी आती है इनके वीडियोस के बारे में, जो बैक वाले कैमरा की। और उसके अंदर सारे लोग मेरे से कहते हैं भाई उसमें व्लॉगिंग स्टाइल मत दिखाया करिए, मतलब लैंडस्केप में मत आप दिखाओ, केवल दिखाओ आप तीनों का एक साथ में पोर्ट्रेट में ही। तो चलिए भाई उसी में मैं आपको दिखाता हूँ इनकी वीडियो सेक्शन बैक कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों स्मार्टफोन यहाँ पे बैक में भी 4K 30 FPS ही करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक फ़ोन सस्ता, एक फ़ोन महंगा, एक फ़ोन उससे भी महंगा। तो ऐसा क्या सिस्टम है? तो भाई यहाँ पे वीडियो में समझ में आपको आ रहा होगा कि क्या सिस्टम है। फिलहाल के लिए आप HDR का मैनेजमेंट चेकआउट आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फ्रंट सेल्फी भी भाई 4K की आती, तो वो मैं शुरुआत में दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे इनकी ऑडियो आप नाइट वाले सेक्शन में चेकआउट करिएगा, नाइट में मैं इनकी ऑडियो भी डाल दूंगा। पर अभी के लिए आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे धूप ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज बादल बादल हैं, तो धूप तो चली ही गई है, लेकिन मौसम बढ़िया है, इसीलिए खुले मैदान में हम आपके लिए। तो आप बताइए थोड़ा सा यहाँ पे भाई अपने कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा वॉक करके भी दिखाया जाए, बिकॉज स्टेबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी देते हैं, है कि नहीं कैमरामैन? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी दिखा रहे हैं।
साथ में HDR का मैनेजमेंट भी दिखा रहे हैं, साथ में स्किन टोन भी दिखा रहे हैं, साथ में आपको नाइट मोड भी दिखाएंगे। तो चलो इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स जंप। तो गाइस यहाँ पे जंप करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने है रिजल्ट की भाई नाइट में कैसा आ रहा है। सामने से लाइटें आ रही हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे शैडो एरिया में भी मैं आपको जा करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसा रहता है। थोड़ा सा कैमरा से बोलूँगा हल्का हल्का सा आगे आ जा। एंड इवन अगर हम लोग डायरेक्ट लाइट में आते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है, उसके अंदर ये कैसा मेंटेन करते हैं। मेरी ऑडियो इसी में आपको जज करने में आसानी हो रही होगी कि भाई ऑडियो किस, बिकॉज बगल में ट्रैफिक चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ट्रैफिक के साथ में मेरी ऑडियो मिक्सअप होकर आ रही होगी, कहाँ ज़्यादा क्लियर है, किसमें ज़्यादा क्लियर है, किसमें नहीं है। तो यही था भाई। अब इसके बाद में आप लोग बताओ कि इन तीनों में से ही किसका कैमरा आपको ज़्यादा बेहतर वाकई में लग जा रहा है, और वाकई में ये जो प्राइस का डिफरेंस है वो जस्टिफाई कर रहा है इनका कैमरा भी या नहीं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी इंतजार करूँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।